मिस्टर डेल कार्नेगी की एक किताब है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बुक सबसे पहले 1948 में पब्लिश हुई। ऑथर कहते हैं कि जब सबसे पहले मैंने इस किताब को मुरतब करने का इरादा किया तो मैंने ऐलान किया, जो शख्स इस मौजू पे सबसे अच्छी और हकीकी कहानी पेश करेगा मैं उसको $200 इनाम दूंगा। इस सिलसिले में फिर बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी हकीकी कहानियां मेरे तक पहुंची। उनमें से एक ऐसी कहानी जो हकीकी कहानी थी और उसमें एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा था, वो कहानी आपसे आज मैं शेयर करता हूँ। मिस्टर डेल कार्नेगी कहते हैं कि उनको मिस्टर C.R. बर्टन ने एक अपनी हकीकी कहानी सेंड की और वो कहते हैं कि मैं 9 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। फिर मेरी उम्र जब 12 साल हुई तो मेरे वालिद भी इस दुनिया से चले गए। इसके बाद मैं बेसहारा होकर रह गया और लोग मुझे यतीम यतीम कहने लगे। उसके बाद मिस्टर एंड मिसिस लॉफ्टन ने मुझे अपने पास हमदर्दी के तौर पर रख लिया और मुझे कहा कि जब तक चाहो तुम हमारे पास रह सकते हो और जैसे चाहो तुम आज़ादी के साथ हमारे घर को अपना घर समझ के यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हो। मिस्टर C.R. बर्टन कहता है कि मैं फिर स्कूल जाने लगा और कुछ लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई और कुछ ऐसे थे जो मेरे यतीम होने की वजह से मेरी तहकीर किया करते और मेरा मजाक उड़ाया करते थे। अक्सर औकात ऐसा होता कि मैं उनकी बात को बर्दाश्त न कर पाता और मेरा दिल चाहता कि मैं उनसे लड़ूं, मैं लड़ाई करूं और उनको बताऊं कि मैं भी इंसान हूं। मुझे उनकी बातों से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मिस्टर लॉफ्टन ने मुझे एक ऐसा जुमला कहा, एक ऐसा सबक दिया जिसकी वजह से मैंने अपनी उस तमाम तकलीफ़ को एक तरफ रखते हुए एक हकीकत की ज़िंदगी गुजारना शुरू की। वो जुमला क्या था? वो जुमला ऐसा जुमला था जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। मिस्टर लॉफ्टन ने उसको नसीहत की कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जंग हर कोई कर सकता है, लड़ाई हर कोई कर सकता है, अपना दिफा भी हर कोई कर सकता है, लेकिन बड़ा आदमी वो होता है जो लड़ाई से और जंग से एराज़ करता है। मिस्टर डेल कार्नेगी की बात को यहीं पे रोकते हुए आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। एक छोटे गड्ढे के अंदर आप एक छोटा सा पत्थर फेंकें तो उसका पानी उछल कर बाहर आ जाता है, लेकिन अगर आप समंदर के अंदर पूरा पहाड़ भी खड़ा कर दें तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। वो अपने वजूद को उसी तरह कायम रखता है, उसके अंदर कोई हैजान पैदा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह एक छोटे ज़र्फ़ का आदमी छोटी सी बात सुन के फट पड़ता है और बिगड़ जाता है, मगर बड़े ज़र्फ़ के आदमी पर तूफ़ान भी गुजर जाएं तो वो सुकून से रहता है, उसकी ज़िंदगी में हैजान पैदा नहीं होता, वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, हालात को बड़े अच्छे तरीके से वो फेस करता है। वो रास्ते की रुकावटों को और लोगों की छोटी छोटी बातों पे वो अपने आप को रोकता नहीं, बल्कि अपनी मंजिल पे फोकस रखते हुए वो चलता रहता है, यहाँ तक कि वो बड़ा आदमी बन जाता है।